हाँ जी, क्लास 10th। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इसमें भी आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, चाहे फैक्टराइजेशन का फार्मूला लगाना, कोई भी मेथड लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन बनाने के बाद। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टू नंबर इज 180। वो कह रहा है कि जो दो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस का मतलब है माइनस, और उसको माइनस करेंगे तो आंसर है 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। अब वो बोल रहा है कि जो दो नंबर है, जैसे एक x और y है, ठीक है, उसका डिफरेंस करा और स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 180 हो गया। अब वो बोल रहा है जो छोटा नंबर है ना इनमें से, वो 8 टाइम्स जो है लार्जर है, मतलब 8 टाइम्स जो है लार्जर है, 8 गुना है, 8 गुना है। तो अब जो है हम जो निकालना होता है उसको लेट मान लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर इज, अच्छा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, इसमें से एक स्मॉलर नंबर होगा, एक लार्जर नंबर होगा, और स्मॉलर नंबर पे जो है वो स्क्वायर करना है और लार्जर नंबर पे हम जो है स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर बी एक्स, और सॉरी लार्जर नंबर x मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर है उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है, y। ठीक, अब वो बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर नंबर का स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लगा दिया। अब वो बोल रहा है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 8 गुना ज़्यादा है वो। स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, क्योंकि लार्जर नंबर का 8x था। तो यहाँ इक्वेशन बना देती हूँ और दोनों का स्क्वायर लगा देती हूँ। तो लगेगा स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ठीक है। और ये y का स्क्वायर जो था 8x है, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, क्योंकि एक इक्वेशन में बोल रहा है, पहली इक्वेशन यहाँ से निकली थी कि जो डिफरेंस है स्क्वायर, तो दोनों में स्क्वायर लगा दिया 180 आया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में बोल रहा था कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लगाओ और वो 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा 8x से, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो मैंने उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दिया। अब आप जो है इसके अंदर इसको x का स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व बाय एनी मेथड, सॉल्व बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे। मैं फैक्टराइजेशन का मेथड लगा देती हूँ। तो जब मैं फैक्टराइजेशन का मेथड लगाऊंगी, इसके फैक्टर करूँगी, तो आ जाएगा मेरे पास 10x माइनस 118x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 18 कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर है माइनस। और एक जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 18, और एक आएगी x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दोनों में 0 लगा देंगे। x इज इक्वल टू x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 18 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो मेरी x की वैल्यू माइनस 10 आई है, एक 18 आई है, तो मैं ये वैल्यू तो ले नहीं सकती क्योंकि माइनस में मेरा लार्जर नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने x जो है लार्जर नंबर माना है, तो उसको माइनस में तो लूँगी नहीं, ठीक है। तो अब मैं उसको प्लस में लूँगी, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 18 मानूंगी मैं। लार्जर नंबर मेरा हो जाएगा 18 जो x है, और स्मॉलर नंबर जो हो जाएगा मेरा, स्मॉलर नंबर यहाँ था y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो y का स्क्वायर निकालने के लिए y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा, ठीक। और जब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और y का स्क्वायर है
यहाँ पर y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, रूट में लगा देंगे, तो ये रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ पर मेरी क्वेश्चन जो है फिनिश होता है। क्लास 10 अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्पीड और यूनिफॉर्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखते हैं, और इसको भी आप इक्वेशन बनाने के बाद किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ट्रेन जो ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि एक ही स्पीड पर चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब +5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, इट वुड टेक 1 आवर लेस, तो 1 आवर लेस जर्नी कंप्लीट करेगा, मतलब 1 घंटे पहले ही जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम लेट जो निकालना होता है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया। अब डिस्टेंस दे रखा है हमें, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास, 360 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो टाइम दे रखा है, टाइम 1 जब हम निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो टाइम 1 अगर मैं लिखूं तो इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है वो मेरा टाइम निकालता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब वो नई स्पीड बना रहा है, एक इक्वेशन तो ये हो गई, अब न्यू स्पीड बना रहा है वो। न्यू स्पीड जो थी कि वो बोल रहा था कि +5 किलोमीटर पर आवर हो जाए उसका, तो +5, तो स्पीड तो थी x और उसमें +5 कर देंगे, तो x +5 किलोमीटर पर आवर, ये न्यू स्पीड बन गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है टाइम 2 जो था, टाइम 2 में वो 1 आवर लेस ले रहा था। यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया था कि 1 आवर लेस ले रहा था, तो 1 आवर लेस का मतलब जो है 1 आवर लेस जो था, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस तो मेरा 360 ही रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस मेरा 360 ही रहेगा, यहाँ पर लिख देती हूँ डिस्टेंस मेरा 360 ही रहेगा, 360। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है मेरा 360 और स्पीड हो जाएगा x + 5। ठीक है, अब इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे जो मेरा 1 आवर लेस निकाल रहा है। तो अब मैं लिखूंगी 360x माइनस 360x + 5 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, यहाँ पर फिर अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेकर इसको एलसीएम में ऐसे ही लिखना होता है हमेशा। अब एलसीएम लेंगे, x से x कट जाएगा तो मतलब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 360 से x + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचा x को हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 × x इज इक्वल टू 1/1 या 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 360x + 1800 माइनस 360x इक्वल्स टू, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर + 5x इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहाँ पर आप देखो ये दोनों कट गए क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। यहाँ से यहाँ कर देती हूँ मैं। ठीक है, एक दोनों कट गए, तो अब मैं इसको जो है यहाँ पर 1800 इज इक्वल टू 1/1 और नीचे बचा मेरे पास x का स्क्वायर + 5x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 यहाँ आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो x का स्क्वायर + 5x हो जाएगा, और इसको उधर ले आएंगे तो x का स्क्वायर + 5x - 1800 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पर अगेन आप सॉल्व बाय एनी मेथड, तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही करूँगी। मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर्स बनाती हूँ। 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 45 हो जाएगा, और माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। अब एक फैक्टर बना x प्लस 45 और एक फैक्टर बना x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 लिखूंगी, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 लिखूंगी, तो इसमें क्या होगा, ये तो मेरी माइनस में आ जाएगी। अब स्पीड तो माइनस में हो नहीं सकती, तो इसको नहीं मानेंगे हम, इस वैल्यू को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इस वैल्यू को। और इस वैल्यू को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू जो है ऊपर जहाँ हमने x मानी थी उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ट्रेन ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन सॉल्व। क्लास 10th अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप इक्वेशन बना के किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 वाटर टैप्स हैं, टुगेदर कैन फिल इन अ टैंक इतने आवर्स में। मतलब 2 वाटर टैप्स हैं, मतलब ये 2 टैप्स हैं, ठीक है, 2 टैप हैं। अब इन टैप्स को अगर टैंक फिल करना होगा, 2 वाटर टैप्स टुगेदर, दोनों इकट्ठे मिलकर एक टैंक को फिल करते हैं, एक ही टैंक को फिल करते हैं 93/8 आवर्स में। ठीक है, एक ही टैंक को फिल करते हैं। अब वो बोल रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर, जिस टैप का बड़ा डायामीटर होगा, मतलब जिसमें से पानी ज्यादा आ रहा होगा, वो 10 आवर लेस स्मॉलर वाले से लेता है। ये स्मॉलर हो गया, एक स्मॉलर टैप हो गया और एक लार्जर टैप हो गया। ठीक है, अब फाइंड द टाइम निकालना है कि हर टैप अलग अलग टैंक कितनी देर में फिल कर देगा। ठीक है, तो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप को x मान लेते हैं। ठीक है, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप को हम मान लेते हैं x। ठीक है, और x आवर। ठीक है, और लार्जर टैप को मान लेते हैं, क्योंकि वो 10 आवर्स 10 आवर लेस, मतलब 10 घंटे कम लेता है, तो x माइनस 10, छोटे वाले टैप से x माइनस 10 लेता है। अब टोटल, मतलब दोनों जने एक टैंक को कितनी देर में फिल करते हैं, तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर, दोनों इकट्ठे कितनी देर में फिल कर देते हैं, वो ये रहा लिखा हुआ है। दोनों टुगेदर इकट्ठे कितनी देर में फिल करते हैं, 93/8, जो कि हमारा 75/8 आवर्स बन जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x। ठीक है, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, छोटे वाला टैप जो है, कितनी 1 आवर में कितना फिल कर देगा, 1/x। क्यों 1/x, x तो वो खुद था, और 1 आवर में निकालना तो 1/x हो जाएगा। इसी तरह से जो है बड़े वाला टैप जो है 1 आवर में कितना फिल कर देगा, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, वो भी 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो अगेन, तो जब ये 1/x हो गया तो ये भी 1/x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि दोनों टैप्स 1 आवर में कितना फिल कर देंगे, तो बोथ टैप्स, ठीक है, टैप्स फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में दोनों टैप्स कितना फिल कर देंगे, तो वो जो है इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो दोनों जो टैप हैं फिल करते हैं, टोटल टाइम जो लेते हैं इतना। अब हमें 1 आवर का निकालना है, टोटल टाइम लेते हैं। टोटल टाइम लिया इन्होंने
75/8, ठीक है। और 1 आवर का निकालना होगा तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 75/8 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 होता है, तो 8/75, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर 1 आवर का निकालना है। तो मैं लिख दूंगी 8/75 में आवर्स। अब देखो, अब स्मॉलर टैप ने इतना फिल किया 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में स्मॉलर टैप ने इतना फिल करा, 1 आवर में ही लार्जर टैप ने इतना फिल करा। अब दोनों मिलकर 1 आवर में कितना फिल करेंगे? 1 आवर में फिल करेंगे 8/75, दोनों मिलकर 1 आवर में कितना करेंगे? तो मिलकर का मतलब हो गया प्लस, और दोनों मिलकर कितना फिल करेंगे वो इतना, 8/75 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको अगेन वही एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। x प्लस x माइनस 10, और x से x कट गया तो बचा x माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई अगर 1 से करूंगी तो सेम ही आंसर आ जाएगा, प्लस x माइनस 10 और x माइनस कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा? x, और इज इक्वल टू 8/75। इसको सॉल्व कर देंगे, x माइनस 10 प्लस x अपॉन x का स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, इक्वल्स टू 8/75। यहाँ इसको सॉल्व करूंगी, यहाँ इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा 2x, क्योंकि इसको और इसको सॉल्व करूंगी दोनों प्लस है, तो 2x माइनस 10 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। ठीक, अब इसमें जो है मैं इसको करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 75 2x माइनस 10 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में ये 8 से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। 75 टू द 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर और माइनस 80x, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, अब मैं इधर वाली टर्म्स को इधर ले जाऊंगी तो मतलब 8x का स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये माइनस का था तो ये प्लस 750 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे। 8x का स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर दूंगी, सॉल्व बाय एनी मेथड। तो मैं अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगी। इसके फैक्टर बनाऊंगी मैं, तो इसका आ जाएगा 80x माइनस 150। यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगी। 8x का स्क्वायर फैक्टराइजेशन करने में गलती हो गई थी। 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 8x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 25, और यहाँ पर माइनस 30 लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बनेगा 8x माइनस 30 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें जो है वैल्यूज़ निकाल लूँगी। 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30/8, और यहाँ पर निकलेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25। तो बस इनमें से आप दोनों ही वैलिड हैं, क्योंकि दोनों ही प्लस की हैं, दोनों ही वैलिड है। अगर मैं x को 25 मानूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ x को अगर मैं 25 मानूं तो स्मॉलर टैप मेरा 25 था। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर, यहाँ मैंने x 25 मान लिया, और लार्जर कितना आ जाएगा 25 माइनस 10, तो लार्जर आ जाएगा 25 माइनस 10, जो बचेगा मेरा
15। तो आप पूरी वैल्यूज़ इसमें पूरी वैल्यूज़ लिख कर इसको लास्ट में सॉल्व कर देना, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए, ठीक है। हाँ जी, क्लास 10 अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और ये भी स्पीड और डिस्टेंस टाइम का है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, और एक पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। अब जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो जो है एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना 1 आवर लेस लेती है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है, और 132 किलोमीटर डिस्टेंस करती है बिटवीन मैसूर से बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर मैसूर तक का जो डिस्टेंस है। दूसरी इक्वेशन ये है कि अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की अगर एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है, मोर देन दैट ऑफ, मतलब मोर देन का मतलब प्लस हो गया, मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन से, तो हमें एवरेज स्पीड दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो अब हम देखो लेट मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ। पहले तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन में मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दी स्पीड की 11 किलोमीटर ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन से, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेरा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो मैसूर से लेकर मेरा बेंगलोर तक का डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर है, ठीक है। अब मेरा देखो दोनों की तरफ से अगर मैं निकालूं, अब हम यहाँ लगाएंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, दो ब्लॉक बनाती हूँ मैं, एक तो पैसेंजर ट्रेन का बना देती हूँ, पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है, और एक बनाती हूँ एक्सप्रेस ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन में देखो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाना है, तो टाइम तो हमें निकालना है, ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर और स्पीड कितनी है उसकी पैसेंजर ट्रेन की यहाँ पर x, तो मैं लगा दूंगी x, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन का निकालते हैं, सेम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस कितना, उसका भी सेम 132 किलोमीटर है और उसका स्पीड कितनी है x प्लस 11। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है मीन्स इन इससे कम टाइम, 1 आवर कम लेती है, 1 आवर लेस लेती है, तो इसका मतलब दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम इसको जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे x और x प्लस 11, x से x कट जाएगा तो 132 को x प्लस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 11 कट जाएगा तो 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब यहाँ पर देखो इसको तो सॉल्व करूंगी तो x स्क्वायर प्लस 11x आ जाएगा और इसको सॉल्व करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1452 आ जाएगा, 1452 और माइनस 132x आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ जाएगा। अब आप ये देखो 132 से 132 कट गया क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 1452 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 11x
इज इक्वल टू 1/1। अब मैं इसको कर दूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ बचेगा 1452 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। अब इधर से इसको ले जाऊंगी तो x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब अगेन इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर देंगे और मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगी। तो फैक्टर्स बना लिए हैं मैंने। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके मुझे 1452 चाहिए और प्लस या माइनस करने पे मुझे 11x आना चाहिए। तो 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 44 आ जाएगा, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और एक फैक्टर बना x प्लस 44 का, एक फैक्टर बना x माइनस 33 का, ठीक है। और दोनों को रखूंगी मैं इक्वल्स टू 0 के। तो एक वैल्यू आई मेरी माइनस की 44, जो मैं नहीं यूज करूंगी, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं निकलती, ठीक है। तो एक आई मेरी x की 33, तो मैं इस स्पीड को यूज कर दूंगी। और यहाँ पर तो आप क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन को मैंने x माना था तो x किलोमीटर मेरी आ गई, पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर। तो पैसेंजर ट्रेन जो थी मेरी, पैसेंजर ट्रेन जो है 33 किलोमीटर पर आवर चलती है। और मेरी एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 थी, एक्सप्रेस ट्रेन जो थी मेरी x प्लस 11 थी। तो दैट मीन्स 33 प्लस 11 जो आया मेरा 44 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्वेश्चन होता है सॉल्व जी 10th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 4.3 एक्सरसाइज जो है फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें वही इक्वेशन बना के किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में वो बोल रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। अच्छा, अब जी स्क्वायर बना लेते हैं हम 2। एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर्मूलेज भी लिख लेना। इन दोनों का जो स्क्वायर का जो एरिया है ना, दोनों मतलब प्लस करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है और इनका माइनस, इनका पेरीमीटर को माइनस करेंगे, तो इनके पेरीमीटर को माइनस करेंगे, स्क्वायर के पेरीमीटर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है 24 आना चाहिए। ये तो आ गया 468 और यहाँ आना चाहिए 24। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इक्वेशंस आपकी बन गई। और फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स की साइड निकालनी है। तो लेट मान लेती हूँ मैं फटाफट से। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड मानते हैं x और सेकंड स्क्वायर की साइड मानते हैं y। क्यों, एक ये x होगा तो ये x और ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो ये सारी y, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब जो है वो कह रहा है कि उनका डिफरेंस और उनका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखो अब उसका डिफरेंस और स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहले तो डिफरेंस का कर लेती हूँ। डिफरेंस का करूंगी तो वो बोल रहा है कि दोनों डिफरेंस का करती हूँ अगर मैं, और यहाँ पर सम का कर देती हूँ, सम ऑफ एरिया, और डिफरेंस जो है पैरामीटर का निकालना है, ठीक है। तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना आ रहा है 24। और यहाँ पर करूंगी तो क्योंकि साइड का स्क्वायर लगना है तो x का स्क्वायर माइनस प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें से 4 कॉमन ले लूंगी तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और ये 4 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इधर ऐसे ही यहाँ पर सम वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ, ये डिफरेंस आ गया और ये सम वाले की इक्वेशन आ गई। सम वाले को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो वो कह रहा है कि अच्छा जी, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगी। पुट x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई इन दिस इक्वेशन, इन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ठीक है, तो इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर देती हूँ। अब देखो, इसको जब वैल्यू पुट करूंगी, मैं इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करती हूँ, तो x की जगह मुझे 6 प्लस वाई, तो x की जगह मुझे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर रह जाएगा और इज इक्वल टू 648। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओगे, तो मैं लगा देती हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगा दिया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब ये 36 हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 टू द 12 वाई हो जाएगा और प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 468 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ सीधा। अब आप यहाँ देखो, 36 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये y और ये y को दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस 12y, ठीक है, माइनस 468 इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो 2y का स्क्वायर प्लस 12y, ठीक है, 36 प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो 2y का स्क्वायर प्लस 12y माइनस, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के साथ माइनस था, तो माइनस 432 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 432 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो, आपको पहले नज़र नहीं आया होगा, आप यहाँ देखो, मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया है। सॉल्व करके मैंने ये इक्वेशन निकाल ली है। सॉल्व करके मैंने ये वाली इक्वेशन निकाल ली है। ठीक है, अब जो है इस इक्वेशन को निकालने के बाद बस सॉल्व बाय एनी मेथड, और पहले मैं इसमें से कॉमन लूँगी, क्योंकि यहाँ 2 है, ये 12 है और यहाँ 432 है। ये जो है ये 2 के टेबल से सारा डिवाइड हो जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगी। कॉमन लूँगी तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया और अंदर क्या बचेगा, y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0/2 हो जाएगा। तो आंसर मेरा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर मेरा 0 हो जाएगा। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दूंगी, तो यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व बाय, यहाँ नहीं लिखती, यहाँ पर होगा सॉल्व बाय एनी मेथड। तो मैं अगेन फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व कर दूंगी। फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करूंगी तो मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया तो y प्लस 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 कॉमन लूँगी तो y प्लस 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर बना y प्लस 18 का और एक फैक्टर बना y माइनस 12 का 0, और इन दोनों को रखूंगी तो आपको पता है माइनस वाली वैल्यू वर्क नहीं करती, माइनस वाली वैल्यू को हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस 18 जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं यूज़ करूँगी प्लस की वैल्यू जो मेरी है y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब जो है इसको
यहाँ पर जो है अब एट द एंड क्या है, यहाँ पर x जो है मेरा x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 था, यहाँ पर देख लो 6 प्लस वाई लिखो या y प्लस 6 था, तो वो बन जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 12 प्लस 6, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 12 आ गई। और जो आपने माना था यहाँ पर x जो था फर्स्ट स्क्वायर की साइड थी और y जो था लार्जर साइड बड़े दूसरे स्क्वायर की साइड थी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 फिनिश होती है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आपको एक्सरसाइज 4.3 में, तो आप मुझे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी।